हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। दोस्तों, हमने रीजनिंग के कल जो है से कि स्टार्ट किए थे एक चैप्टर्स कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको कल बताए थे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। वो सारे टाइप्स को हमने आपको बताया था कि ये इस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद में हम उस पर जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे वो भी मैंने उस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको कराया था और आपको कहा था कि एक अब सेशन और होगी कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जो उससे आगे आ सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। आज की क्लास में हम वही लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, सभी टाइप पर मिक्स क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया है और कुछ क्वेश्चन मैं उसमें थोड़ा सा डाटा उटा चेंज करके लाया हूं और कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस टाइप से मैं बना कर लाया हूं क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कल का सेशन नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। क्योंकि आपको वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का कैसे हमें कोडिंग का यूज़ करना है, कैसे यूज होता है, उसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और जो है सो कि कोडिंग का उसमें किस किस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग पे, ये सारे मैंने पिछले क्लास के वीडियो में बताया है। आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि स्वीट लिखा है SWEET, स्वीट को XAHGU के जैसे लिखा जाता है तो हॉर्स को HORSE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिखा जाएगा। कहता है कि स्वीट को एक कोड करके लिखा हुआ है क्या, HAHGU ऐसे लिखा हुआ है और कह रहा है कि हॉर्स को कैसे हम लिखेंगे उसी भाषा में। हॉर्स को देखिए ये क्या करके ऐसे लिखा है, एस के जगह पर वो क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया है। डब्ल्यू के जगह पर क्या लिखा है, ए लिखा है। ई के जगह पर क्या लिखा है, जी लिखा है, सॉरी एच लिखा है। फिर एक ई है उसके जगह पर जी लिखा है और एक टी है उसके जगह पर क्या लिखा है, यू लिखा है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि एस कितना होता है, एस का क्रमांकिक मान मैंने आपको कल बताया था कि आप ABCD का ए से लेकर जेड तक का सभी का स्थानीय क्रमांक मान और उसका उल्टा विपरीत जो होता है एक दूसरे का, वो दोनों आप रट के आइएगा। कल की क्लास में प्रैक्टिस होगी सिर्फ, तो आज आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, रट लिए होंगे। देखिए कैसे, S का कितना होता है 19 और X का कितना होता है 24, यानी कि S 19 पर है और X 24 पर है तो 19 से 24 गया है, यानी क्या किया है, इसमें +5 किया है। इसी तरीके से W क्या होगा 23 और A क्या है 1, यानी कि 23 से 1 पर वो आया है। कैसे, तो देखिए 23 से 1 पर आपको हम बताया था कि विपरीत भी जब हमें चलना होगा, यानी कि जब 26 से आगे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 26 से के बाद अगर फिर हमें कहेगा 27 आ जाएगा तो 27 तो नहीं लेंगे, तो उसमें से हम घटा कर लिखेंगे, यानी कि 27 में से 26 घटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि ए आ जाएगा। फिर यही बात है यहाँ पर देखिए, 23 से 1 पर चला आया तो कैसे आया होगा, 23 से फिर 24, 25, 26, 27 ऐसे करके आया होगा, यानी कि 27 से 23 माइनस कीजिएगा, देखिए 26 के बाद फिर 1 आ जाता है तो यहाँ देखिए यानी कि ये 27 पोजीशन पर होगा तो क्या है, पहला में 5 जोड़ा था, अभी 23 से 1 पर आ गया, यानी कि कितना जोड़ रहा है, यहाँ पर 4 जोड़ रहा है। इसी तरीके से देखिए ये 3 जोड़ रहा है और ये कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है और ये 1 जोड़ रहा है। क्यों, टी देखिए 20 होता है और यू कितना होता है 21 होता है, ई 5 होता है, ई भी 5 होता है, एच 8 होता है और जी 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब हमें ये पता चल गया है कि वो क्या किया है, पहला को 5 जोड़ा है, दूसरा में 4 जोड़ के लिखा है, तीसरा में 3 जोड़ के लिखा है, यानी कि हर एक अगले को 1 माइनस कर करके आगे जोड़ के लिखा है। तो यहाँ भी आप लिखिए एच को, एच कितना है 8, 8 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, फिर ओ कितना है 15, 15 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19, फिर इसी तरीके से देखिए आर कितना है 18, 18 में 3 जोड़िएगा कितना आएगा 21, एस कितना है 19
19 में 2 जोड़िएगा कितना आएगा 21। फिर ई देखिए, ई कितना है 5, 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 6। अब आप लिख दीजिए ये कितना होता है जी, 21 कितना होता है यू, फिर यू, 19 पर क्या आता है एस, 13 पर क्या आता है एम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा MSUUG। इसका जो पूछा हुआ था हॉर्स का, उसका कितना हो जाएगा, कोड में क्या लिखेंगे हम इसको MSUUG। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आपको ये क्वेश्चन। इसी टाइप में एक अगला देखिए क्या कहता है, इसमें आपको जोड़ जोड़ के घटा घटा के दिया रहता है। कभी कभी रहता है इसमें क्या कि 5 जोड़ा है फिर 4 जोड़ा है, लेकिन कहता है 5 जोड़ा है 5 माइनस कर देता है, फिर 4 जोड़ता है 4 माइनस कर देता है। इस टाइप से भी इसमें रहता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मदर MOTHER को मदर के लिए एक कोड भाषा ये इसने तैयार किया है JRQKBU। मदर के लिए JRQKBU तैयार किया है, तो प्रिंसिपल के लिए कोड भाषा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि मदर को लिखा है JRQKBU। ठीक है, देखिए मदर M कितना होता है 13, O कितना होता है 15, T कितना होता है 20, H 8, E 5, R 18। अब देखिए यहाँ से इसको कितना होता है ये 10, 18, 17, 11, 2 और 21। ठीक है दोस्तों, देखिए 13 से ये क्या किया है 10 पर आ गया, कैसे आ गया होगा -3 किए हुआ है। फिर 15 से 18 पर आ गया, कैसे +3 किए हुआ है। 20 से 17 पर आ गया -3 किए हुआ है। यानी कि अब हम क्या समझ गए कि एक बार वो -3 कर रहा है, फिर वो +3 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है। यानी कि इसका हमें सीरीज पता चल गया। क्या ये मदर को जो कोड करके लिखा है उसमें क्या लिखा है कि पहले अक्षर को -3 करके लिखा है, दूसरे अक्षर को +3 करके लिखा है। इसी तरीके से आगे वो लिखता गया है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल को हम क्या लिखेंगे, तो प्रिंसिपल का पहले कोडिंग आप कर लीजिए, या वैसे भी याद होगा तो आपको कहेगा P में 3 जो है, तो P का देखिए 16, R होता है 18, I होता है आपको 9, C होता है 2, I होता है 9, P होता है 16, 1 और 12। आपको दोस्तों पहले बताए थे कि इसको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए पहला में क्या किया 3 घटाया, यानी 16 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 13, 13 पर क्या होता है M। फिर देखिए 18 में से फिर क्या करें, पहला घटाता है दूसरा जोड़ता है, तो आप दूसरा में जोड़ेंगे 18, 21, 21 पर क्या होगा U। फिर देखिए 3 घटाएगा 6, 6 पर क्या आ जाएगा F। 14 में फिर 3 जोड़ेगा 17 हो जाएगा, 17 पर क्या आएगा Q। ये 9 है, 9 में 3 जोड़िएगा तो 12, 12 पर क्या आएगा L। 16 में से 3 घटाएगा तो क्या होगा 13, 13 पर क्या आएगा M। 1 में 3 जोड़िएगा क्या होगा 4, 4 पर क्या आएगा D। 12 में से 3 घटाएगा 9, 9 पर क्या आएगा I। तो दोस्तों जो हमें पूछा था कि प्रिंसिपल का मदर को हम ऐसे कोडिंग करते हैं, तो प्रिंसिपल को कैसे कोडिंग करेंगे, तो प्रिंसिपल का हम कोडिंग करेंगे ऐसे, कैसे MUFQALMDI। ठीक है दोस्तों, आशा करता है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा कि क्या किया था कि पहले को -3 किया था, दूसरे को +3 किया था, पहले को -3 दूसरे को +3, फिर -3 फिर +3, ऐसे करके वो सीरीज बनाया था। यहाँ पर क्या था सबसे पहला क्वेश्चन में, पहली बार में वो 5 जोड़ रहा था पहले अक्षर के साथ, फिर दूसरे अक्षर के साथ 4 जोड़ रहा था, फिर 3 जोड़ रहा था, फिर 2 जोड़ रहा था और फिर 1 जोड़कर वो कोडिंग किया था। इसी हिसाब से हम भी यहाँ किए हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि TRACTER ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है और ट्रॉली को 14 लिखा जाता है। ट्रैक्टर को भी वो 14 लिखा है, ट्रॉली को भी वो 14 लिखा है। तो कहता है आपको कि स्कूटर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि कोडिंग क्या होगा स्कूटर का। इसको हम कोड भाषा में ट्रैक्टर को 14 लिख दिए हैं और ट्रॉली को 14 लिख दिए हैं, तो स्कूटर को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, आप सिर्फ ध्यान देते रहिएगा।
कि जहाँ देखिए इतना अक्षर है लेकिन यहाँ लिखा कितना है 14, या फिर जोड़ के लिखा होगा या गुना करके लिखा होगा, घटा कर लिखा होगा, यही करके इतना को हम जो 14 लिखेंगे तो कुछ न कुछ जरूर किए होंगे। यानी कि यहाँ आप देखिए इसको क्या किया है, कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अक्षर था यहाँ पर और उसको 14 लिख दिया है। कैसे? 7 को क्या किया है, 2 से गुना करके 14 लिख दिया है। इसी तरीक़ा से यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ भी अक्षर था और 14 लिखा है, यानी कि यहाँ भी 2 से गुना करके लिखा है। यानी कि जो यहाँ लिखा है कोडिंग वो यहाँ भी वही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि यही किया है कि 7 गो अक्षर है उसको 2 से गुना करके लिख दिया है। तो हम भी वही करेंगे, जितना अक्षर होगा उसको 2 से गुना करके लिख देंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 ही है तो यहाँ भी क्या होगा आंसर, इसका भी आंसर कितना होगा, 14 ही होगा। जो आपको पूछा था अभी उसका भी आंसर 14 ही है। यानी कि इसका भी 14 कोड भाषा में वो लिखा था, इसका भी 14 लिखा था, तो इसका क्या होगा, इसका भी 14 ही आ गया। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो हम बताया था कि 3 में से एक बार क्या किया था, ये +3 किया है, -3 शुरू में किया है, फिर क्या किया है, +3 किया है, फिर -3 किया, ऐसे करके आए थे। तो यहाँ पर था सी क्या है कि 3 था, और 3 में से क्या होगा, अब माइनस होगा, तो 3 में से जब माइनस हम 3 करेंगे तो 0 आएगा। 0 नहीं आता है, Z आता है 0 का स्थान पर, यानी कि यहाँ पर A नहीं होगा, क्या होगा, Z होगा। तो जो हमें पूछा था उस टाइम कि मदर के लिए ये कोड किया गया था, तो प्रिंसिपल के लिए क्या किया जाएगा, तो प्रिंसिपल के लिए MUFQZLMD और I, ये आपको प्रिंसिपल के लिए कोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ARC को कुछ सिंबल दिया हुआ है, इसमें कोड किया जाता है। HIT को HIT को इस सिंबल से लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि ARC को ये सिंबल दिया हुआ है, HIT को ये सिंबल दिया है, चेयर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए CHAIR, आप ये ध्यान से देखिए, इसमें सभी है, CHAIR सभी इसी में है। यानी कि इसके जो कोड है इन दोनों में, वो किसी इस अक्षर के लिए जो जो इस्तेमाल हुआ है वो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे। जैसे कैसे, देखिए क्या है, पहला C है तो हम देखेंगे C के लिए क्या इस्तेमाल है। C देखिए इधर लास्ट में है, इधर लास्ट में क्या है, स्टार, यानी स्टार इस्तेमाल हुआ है C के लिए। H के देखिए, H के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, H यहाँ पर देखिए शुरू में है, शुरू में क्या है, हच, यानी हच इस्तेमाल हुआ है H के लिए कोड में। A है, A के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, डॉलर का साइन है। उसके बाद में क्या है, I है, I के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, I यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, एंड है। R के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, दूसरे नंबर @, यानी कि R के लिए @। तो जो हमसे पूछा था कि चेयर के लिए क्या क्या कोड होगा, अगर ARC के हम इस कोड में लिखते हैं और HIT को इससे लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा, इस कोड में लिखा जाएगा, स्टार, हच, डॉलर, एंड और @। ठीक है दोस्तों। आइए देखिए एक और क्वेश्चन इसी में रहता है जो थोड़ा सा हट के है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैसे, देखिए, यदि किसी भाषा में SCREEM को CSERME के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो डेनिंग को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहता है कि सिंपल समझिए, ये भाषा हम इसलिए क्वेश्चन ऐसे हम ऐसे भी लेके आ सकते थे कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको कैसे, हम इसलिए लेके आए हैं कि ताकि आपको इस बात का भी पता चले कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के भाषा का प्रयोग होता है, जो हमें थोड़ा सा वहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होते रहता है। यहाँ से आप देखे रहिएगा तो उसके बाद में आपको समस्या नहीं होगी वहाँ पर। तो देखते हैं क्या इस्तेमाल किया, कोडबद्ध किया जाता है, ये सही भाषा वहाँ पर एग्जाम में रहेगा। यानी कि सिंपल भाषा में आप कहें तो इसको ऐसे लिखा है ये कोड करके, तो आपको पूछ रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कैसे लिखा है कि देखिए यहाँ पर है SC, यहाँ पर क्या है CS, यानी कि पहला और दूसरा जो है हर एक दो के जो पेयर है उसको ये क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है। देखिए कैसे, SC है तो इसको CS लिखा है, फिर अगला दो का पेयर में देखिए RE है तो इसको ER लिखा है,
फिर अगला 2 के पेयर में देखिए ई एम था तो इसको एम ई लिखा है, यानी कि हर एक 2 पेयर को वह क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है। तो आप भी इसको हर एक 2 पेयर को उल्टा करके लिख दीजिए, जो होगा वही इसका कोडिंग हो जाएगा। कैसे, डी आई है तो क्या हो जाएगा आई डी, फिर एन आई है तो क्या हो जाएगा आई एन, फिर क्या है एन जी है तो क्या हो जाएगा जी एन। यानी कि जो पूछा था इसका क्या होगा, ये ऐसे कोड में लिखा जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखा गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम किस दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि आकाश को 29208 के रूप में कोड किया गया हो और ब्रजेश को 1536708 के रूप में कोड किया हो तो सबीर को कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि आकाश को हम इस नंबर से कोडिंग किए हैं और ब्रजेश को अगर इस नंबर से कोडिंग किया जाता है तो उसी भाषा में सबीर को किस नंबर से कोडिंग होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन में हम आपको पहले पिछले में बताया था। पिछला में क्या था कि आकाश के जैसे कहता कि आकाश को ब्रजेश में किया है, यानी कि नाम को नाम में किया था। अभी क्या कर रहा है कि किसी का नाम लेके उसको कोड नंबर में कर रहा है। तो ऐसे ही होगा, जैसे इसमें जो जो अक्षर है इसमें भी जो जो अक्षर है उसी का यहाँ पर कॉमन दिया रहता है। उसका जो है से कि इसमें से जो है से कि क्वेश्चन में से ही आंसर निकलता है। कैसे, जैसे एस है, एस का स्थान पर देखिए एस के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है 0। इसमें देखिए एस है, एस के स्थान पर क्या कोड इस्तेमाल किया गया है 0, यानी कि एस का स्थान के पर हम कोड क्या इस्तेमाल करेंगे 0। इसी तरीके से एच के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है 8, ए के लिए क्या किया गया है 2, बी के लिए क्या किया गया है 1, आई के लिए क्या किया गया है, देखिए आई 1 तो तीसरा स्थान पर है, आई तीसरा पर क्या है 3 है। यहाँ पर देखिए ठीक है एक ही में है तो 3 ही है, यानी कि आई के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है 3। आर के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है 5, दूसरा स्थान पर आर है, आर के लिए 5। यानी कि जो हमें पूछा था कि आकाश को अगर हम इस नंबर से करते हैं कोडिंग और ब्रजेश को इस नंबर से कोड किया जाता है तो सबीर को किस नंबर से किया जाएगा, तो सबीर को इस नंबर से किया जाएगा 082135, इस नंबर से सबीर को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या था, पहले नाम दिया था फिर उसको नंबर में कोडिंग किया था। अब इसी में एक उल्टा पूछता है क्या कि जैसे देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में 134 का अर्थ ए जी और ई है, ठीक है, और 92706 का अर्थ इंटर है, INTER इंटर है, तो 016923 का अर्थ क्या होना चाहिए। देख रहे हैं क्वेश्चन का भाषा क्या है, क्या होना चाहिए किसी विशिष्ट कोड भाषा में। तो यहाँ देखिए आपको क्या करा कि 134 इसको हम जो है कि एस में इसमें कोड किए हैं AGE में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसका कोड हम किस में किए हैं, इसमें किए हैं। यानी कि जो हमें पूछ रहा है 016923 इसको हम किस मान की क्या अर्थ इसका क्या होना चाहिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसका हम इसमें से ढूंढ रहे थे कॉमन कि ए के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है 2, के के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है 9। इसी तरीके से इसमें देखेंगे कि हम 1 के लिए क्या इस्तेमाल किए हैं ए, 1 के लिए ये, 3 के लिए जी, 4 के लिए ई। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, जो जो ये पूछ रहा है उसी नंबर का देखकर और हमें उसके सामने कोड भाषा लिखना है। देखिए जैसे 0 है, 0 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 0, देखिए इधर सेकेंड लास्ट में है, सेकेंड लास्ट में क्या है ई है, यानी कि 0 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है ई। 1 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, देखिए 1 शुरू में है ए। इसी तरीका से आपको ढूंढ के सारे को इसमें से लिखना है। 6 है, 6 का क्या है, 6 का देखिए यहाँ लास्ट में है कितना है आर, फिर क्या है 9, 9 शुरू में है आई, उसके बाद में क्या है 2, 2 यहाँ है एन, उसके बाद क्या है 3, 3 कहाँ है यहाँ है, 3 के लिए क्या है जी। यानी कि वो जो कह रहा था कि इसको हम क्या इसका होना चाहिए कोडिंग में, तो ये होगा EARING। ठीक है दोस्तों, 134 को अगर AGE लिखा गया और 9270 को 706 को 6 का अर्थ इंटर है तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही पूछा था क्वेश्चन में।
चलिए अब फिर और अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं एग्जाम्स में, किस टाइप्स पर आते हैं सो हम देखते हैं एक और टाइप। आइए दोस्तों अब हम एक अलग टाइप के बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, जो आपको कल हम बताए थे सबसे लास्ट में कि सेंटेंस बेस्ड रहता है। एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका कोई कोड दिया रहेगा, फिर और एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका कोई कोड दिया रहेगा, फिर और एक, यानी कि किसी किसी में 2 भी रहता है, किसी में 3 भी सेंटेंस रहता है, किसी में 4 सेंटेंस भी रहता है दिया हुआ और उसका कोड दिया रहेगा। तो आपको उसमें से किसी एक सेंटेंस में से किसी एक अक्षर का बोलेगा इनका क्या कोड होना चाहिए। तो वही दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट है, ठीक है, और 18 का अर्थ हॉट सूप है, हॉट सूप, और 895 का अर्थ सूप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको मतलब किसका पूछा कि टेस्टी का मतलब कि क्या जो है से कि इस्तेमाल किया गया है, सो आपको पूछा है इसमें कोड में क्या इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या है, इसको कैसे हम इसमें से लेते हैं, क्या करते हैं, हम आपको कल टाइप वाइज जब हम पढ़ाए थे कल पिछले क्लास में टाइप वाइज, तो उसमें हम आपको बताए थे, इसीलिए कहते हैं पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, वो देख लिए रहेगा तो फिर आज क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आज देख ही रहे हैं एक के बाद एक सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है। सारे कॉन्सेप्ट हमने कल ही क्लियर कर लिए थे, सारे टाइप्स भी हमने कल ही पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है कि टेस्टी के लिए इसका क्या इस्तेमाल होगा। देखिए क्या कहता है कि 415, इसको हमने क्या लिखा था, मिल्क इज हॉट, ठीक है। फिर कहा कि 18 को हम क्या लिखते हैं, हॉट सूप, हॉट सूप। फिर क्या कह रहा है कि 895 को क्या लिखते हैं, सूप इज टेस्टी। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा किसा है, टेस्टी का। तो देखिए टेस्टी के लिए यहाँ देखिए 895 है, यार 3 यहाँ भी शब्द है यार, 3 यहाँ, यानी कि टेस्टी के लिए इसी तीनों में से कोई एक होगा। तो आप ये देखिए कि टेस्टी क्या किसी में है, तो देखिए कॉमन आप ढूंढिए किसी में है, तो देखिए टेस्टी किसी में भी नहीं है, इसका मतलब इसमें से वही आंसर होगा जो किसी में नहीं होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी कि सिर्फ एक 9 ही ऐसा है जो इसमें नहीं है, इस सब में कॉमन नहीं है। इसका मतलब टेस्टी के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो है से कि हम देखते हैं, अगर एक और इसका क्या तरीका है, ये तो सबसे इजी तरीका है जो हम आपको बताएं। एक होता है कि जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सूप यहाँ है और सूप कहाँ कहाँ है, तो देखिए सूप यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, इसका मतलब सूप के लिए 8 इस्तेमाल हुआ होगा। फिर देखते हैं इज कहाँ है, इज यहाँ है और इज यहाँ है, यानी कि इस दोनों में इज कॉमन है, पहला में और लास्ट वाला थर्ड में। तो देखते हैं पहला में और थर्ड में क्या कॉमन है, तो देखते हैं पहला और थर्ड में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी कि इज का हो जाता 5, सूप का आपको मिला हुआ था 8, तो एक ही बच जाता 9 और यहाँ एक ही बचता टेस्टी, यानी कि टेस्टी का कितना होगा, 9 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसी में एक अगला टाइप का देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि गॉड इज ग्रेट बराबर EPANBO, ठीक है, ग्रेट हेल्प डन बराबर EREPFS, और ही इज ग्रेट बराबर BOEP और DP हो, तो ही इज गॉड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। ऑप्शन भी हमने लिख दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आपको कह रहा है कि ही इज गॉड को हम क्या लिखेंगे, जैसे गॉड इज ग्रेट को ये लिखे हैं, ग्रेट हेल्प डन को ये लिखे हैं, ही इज ग्रेट को ये लिखे हैं, तो ही इज गॉड को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हम आपको बताए थे कि जो पूछा है वो देखिए किस किस में कॉमन है और उसका क्या सिंबल लिए हुआ है, या फिर नंबरिंग, या फिर यहाँ पर अक्षर लिए हुआ है, तो अक्षर जो रहेगा वो कॉमन हम ढूंढ के निकालते हैं। जैसे पहले देखिए क्या है, ही देखिए कहाँ पर है, ही देखिए यहाँ पर है, ही यहाँ पर है और ही कहीं पर नहीं है, ठीक है, एक ही है ही, यानी कि ही का BOEP और DP इस तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि इज का देखिए कहाँ पर है, इज यहाँ पर भी है,
और इज यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए पहला में इज है और अंतिम वाले में इज है, तो आप देखिए कि पहला और अंतिम में क्या कॉमन है जो इज के लिए आ सकता है। तो देखिए इज के लिए क्या कॉमन है, यहाँ पर ई पी है, यहाँ पर भी ई पी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी ओ है और यहाँ पर बी ओ है, यानी कि 2 है कॉमन। इसका मतलब अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पे ग्रेट है और यहाँ पर भी ग्रेट है, लेकिन हमें ग्रेट से पूछा नहीं है तो हम ग्रेट पर ध्यान नहीं दिए थे। देखिए 2 चीज़ कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है, इज ग्रेट यहाँ भी है, इज ग्रेट, और 2 यहाँ भी कॉमन है, बी ओ और ई पी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या कहता है कि गॉड के लिए आपको यहाँ से ही का मान निकल गया होगा, क्यों? क्योंकि इज और ग्रेट पहला में भी है और अंतिम वाले में भी है। कॉमन क्या क्या है, इज और ग्रेट के लिए ई पी कॉमन है और बी ओ कॉमन है। तो जो बचा यानी कि ही जो बचा वो ही के लिए जो इसमें बचा है वही होगा, यानी क्या है डी पी। तो ही के लिए क्या कोडिंग हुआ है, यहाँ पर डी पी हुआ है। अब इज के लिए तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि ही के लिए डी पी आएगा। अब आप सीधा ऑप्शन पर जाइए, क्योंकि इसमें सब ढूंढना रहता है तो टाइम लगता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिला, अब सीधा ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर गए, जो डीपी से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ही से स्टार्ट है तो उसका कोड क्या है, डीपी है। तो अब ऑप्शन पर गए तो देखिए यहाँ पर डीपी नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर डीपी नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर डीपी है, ये हो सकता है, यहाँ पर डीपी नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें डीपी से स्टार्ट हुआ था, यानी वही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ओ और गॉड के लिए सी पी। समझ गए दोस्तों, एक ही ऑप्शन मिला, बाकी हमको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा और ऑप्शन से हमें पता चल गया कि वो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो डीपी से स्टार्ट हुआ, यानी कि वही उसका आंसर होगा। और बाकी देखिए बीपी और सी। अगर आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इससे देख सकते हैं, जैसे गॉड के लिए देखिए गॉड यहाँ पर है और गॉड कहीं पर नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ से कि 2 कॉमन था पहला और लास्ट में, तो गॉड के लिए जो बचा है वही होगा। तो यहाँ भी गॉड बचा, यहाँ पे क्या बचा है, ई एन, यानी कि गॉड के लिए कितना होगा, ई एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ई एन है ही नहीं, कुछ ऑप्शन में मिस हो गया है क्या, ओ ए एन होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, सी पी, तो इस के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आपको आ जाएगा ई पी आएगा या बी ओ आएगा, ग्रेट के लिए बी ओ आएगा। पहले यहाँ देखिए इज पहले है तो इज के लिए बी ई पी आएगा, और यानी कि और ई पी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेट और ग्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस है, तो देखिए ऑप्शन मिस है कैसे, तो एक इससे ऑप्शन मिस है तो यहाँ क्वेश्चन से बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी ग्रेट है, यहाँ पर भी ग्रेट है और यहाँ पर भी ग्रेट है, यानी कि तीनों में होना चाहिए कॉमन जो ग्रेट का मान होगा। तीनों में कॉमन कौन है, ईपी है, यहाँ पर देखिए ईपी है, यानी कि ग्रेट के लिए ईपी है। तो इसका मतलब इज के लिए क्या हो जाएगा, अब एक ही बचा है बी ओ, तो बी ओ इज के लिए है। गॉड के लिए एक ही है जो किसी में कॉमन ही नहीं है, ए एन है, यानी कि सी पी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए एन होगा। ऑप्शन मिस है, ए एन यहाँ पर लास्ट में होगा, ए एन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन गलत जो है कि लिखा हुआ था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, हमने एज इट इज ऑप्शन लिख दिया था, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया था, या तो मुझसे मिसप्रिंट हुआ है या फिर क्वेश्चन छपा हुआ मिसप्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, ही इज गॉड का हम क्या लिखेंगे, डी पी बी ओ और ए एन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए इसी में हम और एक टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि ए बराबर 26 है और स्टॉप बराबर 38 है तो पोस्टमैन का क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ झलकता है कि ए का उल्टा है क्या, 26, जेड जिसका क्रमांकित मान कितना होता है 26। इसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए तो STOP यानी कि जो ये सब होगा इस सब का उल्टा करके दिया होगा, और उल्टा करेंगे तो इतना आएगा, इसका मतलब जोड़े होगा, क्योंकि देखिए S क्या है 19 है, T क्या है 20 है, O क्या है 15 है, P क्या है 16 है। इस सब का उल्टा देखिए क्या था कितना होगा। आपको बताया था कि उल्टा क्या होता है
कि जितने दोनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए। तो यहाँ 19 है तो इसका उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा 8, 20 है तो क्या होगा 7, 15 है तो 12 और 16 है तो 11। अब इन सब का जोड़ देखिए ये 38 आएगा। देखिए कैसे 1 2 1 3 8 3 11 और 7 18 2 और 1 3। यानी कि क्या किया है कि जो पहला जो दिया हुआ था उसको विपरीत करके सभी को जोड़ के लिखे हुआ है। तो इसका भी आप क्या कीजिए, इस सब का विपरीत कर लीजिए और जोड़ के लिख दीजिए। जैसे देखिए P का होता है 19, O 15, P 16, S 19, T 20, M हो जाएगा आपको 13, A होता है 1 और N होता है 14। ठीक है, सबका विपरीत कीजिए। देखिए 16 का विपरीत क्या होगा 27 पूरना चाहिए 11, 15 का क्या होगा 12, 19 का क्या होगा 8, 20 का क्या होगा 7, 13 का क्या हो जाएगा, यानी कि M का विपरीत N, A का विपरीत Z, N का विपरीत M। ठीक है, इस सब को जोड़ लीजिए और जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, इसका कोड होगा। देखिए कैसे 3 6 3 9 4 13 7 20 8 28 2 30 और 1 31 का 1 हाथ में 3 4 2 6 7 8 1 9। यानी कि जो पूछा हुआ था पोस्टमैन का क्या कोड होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 91। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, क्या कहा था A को 26 लिख दिया था, यानी कि हम समझ गए कि A का उल्टा लिखा है 26। यहाँ पर कहें 38 कैसे आया होगा, इसका तो बहुत है संख्या, यानी कि इसका विपरीत किया होगा। क्योंकि यहाँ A का Z था तो हम समझ गए कि इसका भी विपरीत करके देखते हैं। इसका विपरीत किया, फिर देखें कि बहुत अंक है और 30 विपरीत करके सबको जोड़ दिया है। तो फिर इसका भी हम क्या किए हैं, सबका विपरीत निकाल कर जोड़ दिए हैं, जो आएगा वही। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि कहेगा आपको कि हीरा को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाता है, तो सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा। इसमें आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना होता है कि जो पूछा है, जैसे कहता है कि कठोर तत्व कौन होगा, हमें पता है कि कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है। तो हम देखेंगे कि हीरा को क्या कहा जाता है इसमें। तो देखिए सीधे सीधे देखिए यहाँ पहले में ये इसका आंसर शुरू में ही लिखा था, हीरे को सोना कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सोना। कैसे हो जाएगा सोना, कठोर तत्व सबसे कौन है हीरा, हीरा को हम क्या कहते हैं सोना, यानी कि कोड भाषा में कहें तो सबसे कठोर तत्व कौन होगा, सोना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली और मछली को चूहा कहा जाता है, तो बताइए कि आकाश में कौन उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या देखिए आपको इसमें समझना है कि आकाश में कौन उड़ सकता है। आकाश में कौन उड़ता है, चिड़िया उड़ता है। तो देखिए कोड भाषा में चिड़िया को क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कहता है कि आकाश में कौन उड़ सकता है, तो चिड़िया को क्या कहा गया है। सो देखिए यहाँ पर कहता है बिल्ली को चिड़िया कहा जाता है, लेकिन बिल्ली तो उड़ता नहीं है, यानी कि चिड़िया उड़ता है। तो चिड़िया को हाथी कहा गया है, यहाँ पर देखिए चिड़िया को हाथी, यानी कि आकाश में कौन उड़ सकता है, हाथी उड़ सकता है। यहाँ कौन है, हाथी, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें कहा है उस पर हम फोकस करेंगे, उसको हम क्या उसका रियलिटी है और उससे जो है से कि क्या इसको कोड में ये ट्रांसफर किया है। इसी तरीके से जैसे आकाश में कौन उड़ सकता है, चिड़िया उड़ेगा आकाश में, तो कहेंगे कि चिड़िया को क्या कहा जाता है इसमें कोड भाषा में, चिड़िया को हम हाथी कहते हैं, यानी कि आकाश में कौन उड़ेगा, हाथी उड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ भी था कि कठोर तत्व कौन है, हीरा होता है, यानी हीरा को क्या सोना कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर सोना हो गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में आएगा कोडिंग डिकोडिंग से तो आपको नहीं छूटेगा। मैंने अपनी तरफ से सारे टाइप्स कवर करा दिए हैं, उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं, तो मैंने वो सब क्वेश्चन लिए हैं आज प्रैक्टिस के क्लास में और सब कराए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका जो है कि सॉल्यूशन आपको कमेंट में देंगे, आपका जवाब देंगे, कमेंट का जवाब। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।